देखिए दोस्तों, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में सबको अपेक्षा है कि क्रिप्टो की बुल रन आएगी। मैंने आपको 3 इंडिकेटर्स बताना चाहता था कि जिनके चलते आप ना परफेक्ट बॉटम हंट कर सकते हो। ये नेचुरल सी बात है, ये मैंने कई बार बोला भी है। ये सिर्फ क्रिप्टो में नहीं होता दोस्तों। एनवीडिया का एक बार एग्जांपल अगर लें तो एनवीडिया 2022-23 में जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था, तब से लेकर एनवीडिया इस समय 1000% पंप हो चुका है। बट इस दौरान पिछले 2-3 सालों में एनवीडिया 10 से ज़्यादा बार, चेक कर लीजिएगा, 10 से ज़्यादा बार 20% या उससे ज़्यादा करेक्ट हुआ है। तो हर वो चीज़ जो ऊपर जाती है बीच में गिरती ज़रूर है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है, चाहे वो बुल मार्केट हो चाहे वो बेयर मार्केट हो, आपके लिए जानना ज़रूरी है कि वो कौन सा इंडिकेटर है जो आपको एक रीज़न देगा, एक एंट्री सिग्नल देगा। तो मैं आपको 3 वो इंडिकेटर्स बताता हूँ दैट कैन हेल्प यू इन फाइंडिंग द लोकल बॉटम, है ना। ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, यूट्यूब पर फाइनेंशियल एडवाइस देने की अनुमति नहीं है। तो प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझसे अपने पोर्टफोलियो का जिक्र करवाना चाहते हैं, तो पेट्रियन से जुड़िए। पेट्रियन का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हमने अपने पेट्रियन मेंबर्स के लिए एक व्हाट्सएप का ब्रॉडकास्ट भी बना रखा है, जहाँ पर मैं लगातार उनसे इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ कि क्या करना चाहिए, ट्रेड संबंधित चीज़ें भी। तो ये 3 इंडिकेटर देखिए जो आपको बताएंगे OND के अंदर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के अंदर कौन सी वो आपके लिए एंट्री का टाइम अच्छा है, चाहे स्पॉट की बात हो। पहला मेरे लिए सबसे ज़रूरी है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। अक्सर लोग डर जाते हैं जब फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है वो 40 के नीचे आता है। मेरा मानना है OND के अंदर जब भी आपको फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है वो 50 के नीचे दिखाई देगा, तो दैट कैन बी अ गुड DCA ऑन स्टेरॉयड। DCA तो आप करते रहते हो, आप 2021 से डॉलर कॉस्ट एवरेज कर रहे हो, बट DCA ऑन स्टेरॉयड आप तब करें जब आपको फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 50 से नीचे या फिर 40 के आसपास दिखाई दे। बहुत कम जाता है, ऑलमोस्ट 10% 20% चांस है कि अगले OND के अंदर वो एक बार भी जाएगा, या 2 बार जाने के चांस तो बहुत ही कम है। पर अगर आपको दिखता है तो उसको एज अ लक माने, उसको एज अ फियर मत माने, क्योंकि फियर में कोई खरीदता नहीं है। अच्छा, अगला जो है ना इंडिकेटर डेली टाइम फ्रेम पर, अगर हम स्टॉकेस्टिक RSI की बात करें, स्टॉकेस्टिक RSI यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, बहुत सिंपल है लगाना। ट्रेडिंग व्यू खोलिए, बिटकॉइन, सोलाना, जिस भी चार्ट कॉइन के बारे में आप जानना चाहते हैं उसको खोलिए, और वहाँ पर इंडिकेटर्स में जाकर आप स्टॉकेस्टिक RSI सेलेक्ट कर लीजिए। स्टॉकेस्टिक RSI अगर आपको 20 के नीचे मिलता है, जो कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, कितना स्ट्रेंथ है इस समय उस करेंसी के अंदर वो दर्शाता है, तो आप उस समय DCA ऑन स्टेरॉयड कर सकते हैं। DCA ऑन स्टेरॉयड की टेक्निक में जो हमारा तीसरा और फाइनल इंडिकेटर, मेरे ख्याल से कोई इसके बारे में बात नहीं करता है, इट्स अ वेरी रेयर इंडिकेटर दैट पीपल टॉक अबाउट, इज ETF फ्लोज। अगर आप पिछले 6 महीनों में बिटकॉइन और इथीरियम के ETFs के फ्लो को देखोगे ना, तो नॉर्मली कैसा रहता है कि महीने में 15 दिन ETFs में तगड़ा फ्लो आता है। उनमें से भी वो 10 दिनों में $500 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन का ETF जो है वो एकत्रित करता है, और बाकी 5 दिन वो 100 मिलियन, 200 मिलियन, 300 मिलियन जो है वो एकत्रित करता है। अब अच्छा, महीने में ना वो 15 दिन आते हैं जब उसका जो फ्लो होता है वो बहुत कम होता है, लाइक 50 मिलियन बिटकॉइन के ETF सारे ETFs में मिलाकर, और 1, 2, 3 दिन आते हैं नॉर्मली जहाँ पर ETFs का फ्लो जो होता है वो नेगेटिव होता है। खासकर जिस दिन आपको OND के अंदर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के अंदर 2 या 3 दिन अगर सेकंड डे $500 मिलियन से नीचे फ्लो मिले, तो आप समझ लो कि आपको DCA ऑन स्टेरॉयड करना है। अगर आपको मे बी लगातार तीसरे दिन 600, 500, $700 मिलियन अगर नेगेटिव ETF फ्लो मिले, तो सोच लो कि अब आप DCA ऑन स्टेरॉयड अपना खत्म करें। बल्कि ट्रेडर्स, यहाँ पर मैं सिर्फ स्पॉट के बारे में बात करता हूँ, इवन ट्रेडर्स को अगर अपना कोई ट्रेड एंटर करना है, तो आई थिंक ये तीनों इंडिकेटर, खासकर जिस दिन ETFs का इनफ्लो जो है वो -500, $600 मिलियन हुआ है, उस दिन तो फिर आपकी चांदी है। उस दिन आप एज अ ट्रेडर समझ लें कि आप एक 3, 4, 5x का अच्छा एंट्री कर सकते हैं, और वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना के देगा। वंस अगेन, दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। मैं यहाँ पर टोकन 2049 में आया था। यहाँ पर मैंने काफ़ी विशेषज्ञों से, कंपनियों के ओनर से, CEO से पूछा कि वो किन ऑल्ट कॉइन्स के बारे में सोच रहे हैं, उनको क्या लग रहा है बुल मार्केट के बारे में। बुल मार्केट्स इज इन सेफ हैंड्स, यू आर इन द सेफ हैंड्स। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी वीडियोज़ का वेट करें, जहाँ पर हम ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बताएंगे कि कौन से ऑल्ट कॉइन्स इस मार्केट में अच्छा काम कर सकते हैं, कौन से ऑल्ट कॉइन्स से आपको बचकर रहना है, ये बाकी सारी चीज़ें। अपने माता पिता का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों को वीडियो सिखाएं, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपके बच्चों का अर्थशास्त्र सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।